तो तुमने कई वीडियोस देख लिए हैं, गूगल पर सर्च भी कर लिया है, लोगों से भी डिस्कस कर लिया है, खुद को खुश रखने के नए तरीके भी आजमा लिए हैं, सब करके देख लिया है, पर तुम वहीं के वहीं अटके हो। मतलब मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, यादें पीछा ही नहीं छोड़ती, कहीं मन ही नहीं लगता, ऊपर से परेशान रहते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, वो अलग है ना। तो एक सच कहूं, तुम जितना मूव ऑन करने की कोशिश करोगे तुम कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जहां तुम्हें प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए वहां तुम बीते कल की बातों को, उन यादों को भुलाने की कोशिश में लगे रहते हो। इसलिए तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे तुम्हारा फोकस तो उधर ही है ना। देखो, पहली बात तो मूव ऑन का मतलब किसी को भुला देना नहीं होता कि उस इंसान से जुड़ी यादें, ख्याल बिल्कुल ही ना आए। ऐसा नहीं हो सकता। जो शख्स तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा रह चुका है, जिसके साथ तुमने इतना वक्त गुजारा है, जिसके साथ अच्छी बुरी यादें जुड़ी हैं, उन यादों को तुम पूरी तरह से भुला नहीं सकते, बल्कि इन्हीं यादों के साथ आगे बढ़ने को ही मूव ऑन कहते हैं। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर मैं झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती। ब्रेकअप के बाद जो इमोशनल पेन होता है उससे तो तुम्हें गुजरना ही पड़ेगा। अगर तुम उन इमोशन से दूर भागोगे, उन्हें दबाने की, इग्नोर करने की कोशिश करोगे, तो वो बातें, वो ख्याल घूमते ही रहेंगे दिमाग में। हाँ, शांत रहकर अगर तुमने उन थॉट्स, इमोशंस को होने दिया तो फिर उनका जोर खत्म हो जाता है। इसलिए अपने माइंड से लड़ो मत। माइंड बहुत पावरफुल है, उससे लड़कर आज तक कोई नहीं जीत पाया। तुम उन मेमोरीज को अपना काम करने दो, वो आएंगी और जाएंगी। हाँ, बुरा लगेगा, उदास भी होगे, तो क्या हुआ, उन इमोशंस को आने दो, जो भी फील हो रहा है होने दो। इन फीलिंग्स को अंदर ही अंदर बॉटल अप मत करो। जितना रो सकते हो जी भर के रो लो, इसलिए क्योंकि आधी से ज़्यादा हीलिंग ना रोने से ही हो जाती है। दिल हल्का हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करो। खुद को समझाओ कि इट्स ओके, मेरी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा इस दर्द से उभरने में, बट आई विल बी ऑल राइट। क्योंकि दर्द से जल्दी बाहर निकलने का सिर्फ यही तरीका है कि उस पेन से डील करो। पर लोग यही नहीं करना चाहते, वो उसके बदले किसी टेम्परेरी चीज़ों का सहारा लेते हैं ताकि उन्हें वो दर्द महसूस ना हो। यही गलती वो करते हैं कि ब्रेकअप के बाद या तो किसी दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं या फिर गलत एडिक्शंस का शिकार हो जाते हैं, और नहीं तो वो अपने एक्स को जेलस फील कराने के चक्कर में किसी और के साथ मूव ऑन कर लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि दैट आई कैन स्टे विदाउट यू, यू आर नॉट द ओनली पर्सन, इनफैक्ट आई एम हैप्पियर, मोर हैप्पियर देन बिफोर। वो सोचते हैं ये सब करके वो उस दर्द को भर सकते हैं, जबकि वो और ज़्यादा अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे होते हैं। इसलिए वो मूव ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने उससे सबक नहीं लिया होता, सीखा नहीं होता कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ गलती हुई, क्या वजह रही होगी ब्रेकअप की। इसी वजह से उनके दूसरे रिश्ते में भी वही प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर ब्रेकअप होता है। सो तुम ये गलती मत करना, बल्कि इस दौरान खुद को पूरा वक्त दो। देखो कि ये सब क्यों हुआ, कहाँ गलती हुई तुमसे, ऐसी सिचुएशन क्यों बनी आप दोनों के बीच। और जब समझ आने लगे तो उस पर काम करो, अपनी कमियों को सुधारो, लेकिन खुद के साथ इतनी जल्दबाजी मत करो, वरना जैसे कल का रिलेशनशिप ख़राब हुआ वैसे नेक्स्ट रिलेशनशिप भी ख़राब होना है। और एक चीज़, ब्रेकअप की वजह चाहे जो भी रही हो, उसको नेगेटिव लेने की बजाय उसकी पॉजिटिव साइड को देखो, क्योंकि रिलेशनशिप अगर इतनी ही अच्छी चल रही होती तो वो टूटती ही क्यों। ज़रूर उसमें अच्छा कम और बुरा ज़्यादा हो रहा था, जो ना तुम्हारे लिए ठीक था और ना उनके लिए। इसलिए खुद को और उन्हें ब्लेम करना बंद करो। कोई परफेक्ट नहीं होता, कुछ जगह पर अगर तुम सही हो तो कुछ जगह पर वो भी सही है, पर पूरी तरह से गलत कोई भी नहीं होता। ठीक है, वो उनका डिसीजन है कि वो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, इट्स फाइन। तुम भी तो यही चाहते हो ना कि वो खुश रहे अपनी लाइफ में,
अगर वो दूर रहकर भी खुश हैं तो भी अच्छा है। अब तुम्हारी पूरी लाइफ किसी इंसान पर तो नहीं टिकी ना। जब वो आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में तो तुम क्यों वहीं रुके हुए हो? किसी के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है, चोट लगी है, दर्द भी हो रहा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपनी लाइफ के साथ अनफेयर रहो। तुम्हारे जो बाकी सपने हैं, गोल्स हैं, उनका क्या? वो सब भी तो उतने ही ज़रूरी हैं। सिर्फ एक इंसान को अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट बना देना ये बिल्कुल गलत है। माना वो शख्स मायने रखता है, पर अब जब वो साथ ही नहीं है तो उसके लिए अपनी लाइफ को रोकना भी तो सही नहीं है ना। चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो, यही लाइफ है। और ये माइंड जो डिस्ट्रैक्ट हो गया है उसे सही डायरेक्शन दो, फिर से खुद पर फोकस लाओ। हाँ, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ होगा, क्योंकि माइंड को आदत हो गई है उसकी। इसलिए उस हैबिट को तुम्हें नई आदत से रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी मूवीज़ देखो, बाहर खेलने जाओ, कुछ नया सीखो, अपने करियर पर फोकस करो, सही लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, हेल्दी खाना खाओ, फ्रेंड्स फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जाओ। कहने का मतलब है थोड़ा सा अपना एनवायरनमेंट चेंज करो, तभी तो वो पुराना छूटेगा और कुछ नया होगा लाइफ में। वरना कितना भी मोटिवेशन देख लो या सुन लो, कुछ नहीं बदलेगा अनटिल अनलेस तुम रेडी नहीं होगे लेट गो करने के लिए। क्योंकि कहने को तो लोग बहुत सी बातें कहते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बट एट द एंड ऑफ द डे करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। कोई नहीं आने वाला तुम्हारी लाइफ को ठीक करने। लाइफ तुम्हारी है तो तुम्हें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी खुद की। यूँ सोचने और इंतज़ार करने में वक्त ज़ाया मत करो। लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती, इसलिए अपने मन को मजबूत करो, खुद को फिर से एक मौका दो, फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। उन ख्याली दुनिया से बाहर आओ। मुझे पता है ये बहुत आसान नहीं है, पर बहुत मुश्किल भी नहीं है। अगर तुम ठान लो तो कि मुझे निकलना ही है इन सब से बाहर, फिर देखना वक्त के साथ तुम इतना आगे आ जाओगे कि तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा कि तुम कब इतनी जल्दी उस स्ट्रेस से बाहर आ गए। इसलिए एक ही जगह मत रुके रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आगे बहुत ब्यूटीफुल लाइफ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है।